हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इंडिया क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का पॉलिटी राजनीतिक शास्त्र पढ़ाऊंगी। स्विक्स अध्याय आपका 4 है, जिसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। ठीक है, आपको लोकतंत्र में क्या क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपका वीडियो। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड शेयर कर दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? मतलब अच्छे से लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र जो जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। ये आपका परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था, अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? ए है पूंजी, बी है नेता, सी है शिक्षा, डी है चुनाव। आपका राइट आंसर है शिक्षा। शिक्षा जो है आपका लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। हमें सभी व्यक्तियों को शिक्षित होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर है, लोकतंत्र में सरकारों किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए संसद के प्रति, बी है जनता के प्रति, सी है प्रधानमंत्री के प्रति, डी है मंत्रिपरिषद के प्रति। आपका राइट आंसर है जनता के प्रति। ठीक है, तो आप को पता है कि जो सरकार लोकतंत्र में होती है उसे जनता अपने मतों से चुनकर बैठाती है, तो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 3 है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ए है प्रत्यक्ष, बी है अप्रत्यक्ष, सी है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डी है नोट कोई नहीं। आपका राइट आंसर है आपका बी है अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है भारत में। आपका अभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका चौथा है, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? ए सैनिक तंत्र, आपको पता होगा, बी है राजतंत्र, सी है लोकतंत्र, डी है अधिनायक तंत्र। आपका राइट आंसर है लोकतंत्र। ठीक है, जो हमारे देश में है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? ए 100 देशों में, बी 60 देशों में, सी 120 देशों में, डी 40 देशों में। आपका राइट आंसर है 100 देशों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर है, कि सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? ए है तानाशाहों का, बी है राजनीतिक राजतंत्र का, सी है लोकतांत्रिक सरकार का, लोकतांत्रिक शासन का। आपका डी में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है आपका सी है लोकतांत्रिक शासन का। आपका 5 साल पर चुनाव हो जाता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर है, कि सरकार में चुनाव नियमित रूप से होता है? तो आपका लोकतंत्र, बी है राजतंत्र, सी है सैनिक शासन, डी अधिनायक तंत्र। आपका राइट आंसर है लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन अगला है 8 नंबर है, कि सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है? ए अधिनायक, बी है तानाशाही, सी राजतंत्र। आपका डी है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र में सरकारी फैसले लेने में थोड़ा समय लगता है, मगर फैसले अच्छे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस व्यवस्था में फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? ए अधिनायक, बाद में बी है गैर लोकतांत्रिक में, सी है तानाशाही, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है गैर लोकतांत्रिक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 है, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किस में बनी रहती है? ए है सैनिक शासन में, बी है गैर लोकतांत्रिक शासन में, आपका सी है लोकतंत्र में, डी अधिनायक तंत्र में। आपका राइट आंसर है लोकतंत्र में। अगला क्वेश्चन है आपका 11 है, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं? ए व्यक्तियों के विशेष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सी सामूहिक सहमति के द्वारा, डी राजनीतिक पार्टी के द्वारा। आपका राइट आंसर सहमति के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका 12 है, किसके फैसलों
में व्यक्ति पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है। ए है लोकतांत्रिक, बी है राजशाही, सी है गैर लोकतांत्रिक, डी है तानाशाही। आपका राइट आंसर है गैर लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, इनमें कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ए है बहुसंख्यकों का शासन, बी है स्वतंत्र चुनाव, सी है उत्तरदायी व्यवस्था, डी है नोट। आपका राइट आंसर है बहुसंख्यकों का शासन। अगला क्वेश्चन आपका है, आपको 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गुण लोकतंत्र में नहीं मेल नहीं खाता है। ए बहुसंख्यकों का शासन, बी है विविधताओं का सामंजस्य की क्षमता, सी है समानता का पुस्तक, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है बहुसंख्यकों का शासन। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र क्या है। ए है एक नैतिक दल है, बी एक राजनीतिक व्यवस्था है, सी है एक सामूहिक मूल्य है, आपका डी है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आपका बी इज द राइट आंसर, एक राजनीतिक व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप है। ए है विविधता में सामंजस्य, बी है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, सी है लोकतंत्र का शासन, डी है इनमें सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 17 है, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है। ए अमेरिका, बी है आपका ब्रिटेन, सी है म्यांमार, डी है स्विट्जरलैंड। हमने बताया ना आपको, स्विट्जरलैंड अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन 18 है, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। ए सैनिक तंत्र, बी है लोकतंत्र, सी है राजतंत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है लोकतंत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है। ए तीव्र आर्थिक विकास दर, बी है राजनीतिक जागरूकता, सी है विविधताओं में सामंजस्य, डी है लोकतंत्र में विश्वास। आपका राइट आंसर तीव्र आर्थिक विकास दर। ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांक के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। ए है कानून के समक्ष समता, बी है बहुसंख्यकों की तानाशाही, सी है व्यक्ति की गरिमा, डी है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष लोकतंत्र। आपका राइट आंसर ए है, आपका राइट आंसर बी है बहुसंख्यकों की तानाशाही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है। ए निर्वाचन आयोग, बी है संविधान, सी है आर्थिक समानता, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 है, आप कमेंट में, आपको अगर किसी विषय में दिखे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th क्लास के विषयों का मिल जाएगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन आपका 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। ए गरीबी, बी है सामाजिक क्षमता, सी है शिक्षा, डी है आर्थिक समृद्धि एवं विकास। ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 है, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है। ए है निर्वाचन आयोग को, बी है समाज को, सी है जनता को, डी है इससे कोई नहीं। आपका राइट आंसर सी है जनता को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 है, निम्नलिखित कारकों में लोकतांत्रिक उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है। ए है जमा पूंजी, बी है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, सी है विविधता का बहुमूल्य, डी है समय और धन का अपव्यय। आपका राइट आंसर बी है उत्तरदायी शासन व्यवस्था। आपका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर है आपका, इस पाठ का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, आप पढ़िए। आपका चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं। ए है 13%, बी है आपका 3%, सी है 33%, डी है 23%। आपका राइट आंसर बी है 3%। ठीक है, हो गया आपका 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, जय हिंद, पढ़ते रहिए। ठीक है।